हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 3 के इंग्लिश ग्रामर ट्रू बुक का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 एडवर्ब्स। क्या होते हैं एडवर्ब्स? एडवर्ब्स का मतलब होता है क्रिया विशेषण, जिसे हिंदी व्याकरण में हम क्रिया विशेषण करके पढ़ते हैं। तो वर्ब्स हमें पता है, जब हम किसी काम के बारे में बात करते हैं, हर काम को, एक्शन वर्ड को, डूइंग वर्ड को हम वर्ब कहते हैं, है ना, कि वो क्या कर रहा है। तो वो जैसे ही इज रनिंग, ही इज राइटिंग, है ना, देन शी इज डांसिंग, मोहित इज कमिंग, ठीक है, एंड रीना इज जंपिंग। तो जब किसी वर्क के बारे में, एक्शन के बारे में बात करते हैं तो वो होता है हमारा वर्ब। लेकिन वो वर्ब, वो काम कैसे हो रहा है, ये बताता है एडवर्ब, ठीक है, कि वो काम कैसे हो रहा है। तो ये हिंदी में आप सोचेंगे कि कैसे हो रहा है काम, अगर ये चीज कहीं पर भी बताई गई हो तो वो वर्ड होता है एडवर्ब्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, मेसी, देखिए हाउ डिड मेसी किक द बॉल। मेसी ने बॉल कैसे किक किया? तो कैसे किक किया? मेसी किक्ड द बॉल फोर्सफुली। उसने बहुत ही ताकत लगाई, बहुत ही फोर्स लगाया, प्रेशर लगा के जो है बॉल को किक किया। तो आंसर में है कि फोर्सफुली। तो कैसे किक किया? फोर्सफुली किक किया। तो फोर्सफुली हो गया आपका एडवर्ब्स, ठीक है। सो वो काम जो हुआ है वो कैसे हुआ है, उसका आंसर जो देता है उसी को हम बोलते हैं एडवर्ब्स। तो अब हम देखते हैं इसके वर्कशीट्स। जैसे अब यहाँ पे देखिए आगे एग्जाम्पल दिया है कि शी फोल्डेड द क्लोथ्स नीटली। उसने बहुत ही नीटली कपड़ों को फोल्ड किया, ठीक है। देन ऑयल लैम्प ग्लोड ब्राइटली। ब्राइटली जो है वो ग्लो कर रहा था, वो चमक रहा था डार्क में, अंधेरे में, ठीक है। तो जो भी काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो होते हैं एडवर्ब्स। अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे वर्कशीट नंबर 1। सो यहाँ पे आपको सारे एडवर्ब्स को अंडरलाइन करने हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। We arrived early for the party। हम arrive मतलब वो verb हो गया, हम पहुंच गए थे, लेकिन कैसे पहुंचे, कब पहुंचे? early, बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो वो काम कैसे हुआ? बहुत जल्दी हुआ, तो early हो गया हमारा adverb, ठीक है। Then next, the children talked noisily। तो noisily कैसे वो बात कर रहे थे? बहुत ही चिल्ला चिल्ला के, noisily हो गया adverb, ठीक है। Then the stars are twinkling brightly। brightly हो गया adverb। ly वाले सारे words होते हैं adverbs, ठीक है, कि वो कैसे हुआ, उसके लास्ट में मोस्टली जो है ly लगता है सारे words में, verbs के, ठीक है। Then the teacher played the piano skillfully। तो skillfully हो गया adverb। अब he answered, उसने आंसर किया correctly, तो correctly adverb। he easily won the game। वो बहुत ही आसानी से गेम जीत गया। कैसे जीत गया? आसानी से। तो कैसे? आसानी से। सो कैसे का आंसर, ठीक है। The children clapped their hands excitedly। excitedly उन्होंने हाथ मतलब उन्होंने क्लैप किया। He walked quickly। वो बहुत ही जल्दी चलने लगा, walked quickly, ठीक है। Then next, the boy clumsily walked to the seat। आराम से, धीरे धीरे से, बहुत ही लेजी होकर वो जो है वॉक करने लगा, अपनी सीट की तरफ चलने लगा। Then I accidentally tripped over the rug। accidentally हो गया यहाँ पे adverb, ठीक है। तो ऐसे आपको सारे adverb को अंडरलाइन करना है ऊपर वाले वर्कशीट में। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2, यहाँ पे देखिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो इसमें आपको यहाँ पे हेल्प बॉक्स में कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं, इसमें से सेलेक्ट करना है और इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखते हैं। द सोल्जर्स फॉट मतलब लड़ाई करना, ठीक है। तो सोल्जर्स ने जो है लड़ाई किया, कैसे किया होगा उन्होंने? ब्रेवली, क्योंकि ब्रेवली का मतलब होता है हिम्मत दिखाकर, है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेवली, ठीक है। देन वरुण ड्रेस्ड हो गया, मतलब उसने कपड़े पहने बहुत ही अच्छे से, तो वो कैसे लग रहा होगा? वो स्मार्ट लग रहा होगा, स्मार्टली, ठीक है। तो वरुण ने ड्रेसअप किया स्मार्टली अपने बर्थडे पार्टी के लिए। देन अक्षय इज रीडिंग द बुक। अक्षय रीड कर रहा था बुक को, तो कैसे रीड कर रहा था? वो केयरफुली रीड कर रहा था, ठीक है। तो केयरफुली मतलब ध्यान से वो किताब पढ़ रहा था, केयरफुली, ठीक है। देन नेक्स्ट,
देन नेक्स्ट देखिए, द ओल्ड कपल वॉक्ड स्लोली इन द पार्क। वो जो है धीरे धीरे से चल रहे थे। एक्चुअली स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, और केयरफुली का मतलब होता है बड़े ही ध्यान से। उसके बाद द नाइटिंगेल सिंग्स, नाइटिंगेल जो है वो सिंग करती है, वो गाना कैसे गाती है? स्वीटली, बहुत ही मधुर आवाज में, स्वीटली। इट रेन्ड, और रेन कैसा होता है? हेवनली। सो इट रेन्ड हेवीली लास्ट नाइट, बहुत ही जोर से बारिश हो रही थी, बहुत ही हेवी रेन हो रहा था, तो हेवीली रेन हो रहा था बहुत ही जोर से। सो ऐसे हम ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए, आपको बताना है कि ये एक एडजेक्टिव है या एडवर्ब। यहाँ पे जो भी ly वाले वर्ड्स है ना, उनको आपको पहचानना है वो एडवर्ब है कि एडजेक्टिव। तो बहुत ही आसान है। देखिए, एडवर्ब मतलब वो वर्ब की विशेषता बताते हैं, और एडजेक्टिव मतलब वो नाउन की विशेषता बताते हैं। नाउन मतलब जो संज्ञा शब्द होते हैं, नेम्स, सारे जो नेम्स, अगर उनके बारे में ये तारीफ हो रही है तो वो एडजेक्टिव है, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव है। लेकिन अगर उनके काम के बारे में तारीफ हो रही है या फिर बताया जा रहा है तो वो एडवर्ब है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं ये वर्कशीट। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए, द ब्रीज ब्लू जेंटली थ्रू द ट्रीज। तो ब्रीज क्या होती है? जो धीमी धीमी सी हवा चलती है, वो बहुत ही जेंटली चल रही थी। तो यहाँ पे किसकी तारीफ हो रही है? ये कैसे चल रही थी? हवा की, कि हवा कैसे चल रही थी, है ना। तो वर्ब की तारीफ हो रही है कि वो ब्लू कैसे हो रहा था? जेंटली। तो हम यहाँ पे वर्ब की तारीफ है, ब्लू कैसे हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये एडवर्ब है, इसलिए यहाँ पे एडवर्ब लिखा है। नेक्स्ट, शीना हैज कर्ली हेयर। अब देखो यहाँ पे कर्ली है हमारा ly वर्ड, और ये किसके बारे में, किसकी तारीफ हो रही है? ये बालों के बारे में तारीफ हो रही है। हेयर उसके कर्ली है, और हेयर एक नाउन है, वो काम नहीं है, वो एक संज्ञा है, वो एक चीज है, वो एक नाउन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एडजेक्टिव, ठीक है, ये एडजेक्टिव वर्ड है कर्ली यहाँ पे। अब नेक्स्ट, माई कजिन इज वेरी फ्रेंडली। तो फ्रेंडली यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? कजिन के बारे में, कजिन के काम के बारे में नहीं, कजिन के बारे में। तो यहाँ पे वो नाउन की तारीफ हो रही है, नाउन के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे एडजेक्टिव। दे रैन क्विकली, वो बहुत ही जल्दी जल्दी भागे। क्विकली तो भागे, तो ये रैन के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे भागे, और रैन मतलब वो एक वर्ब है, उनके काम के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एडवर्ब, ठीक है। देन नेक्स्ट, सोनिया ओपनड द गिफ्ट एक्साइटेडली। उसने गिफ्ट खोला एक्साइटेडली, तो उसने कैसे खोला? एक्साइटेडली खोला। तो ओपनड के बारे में यहाँ पे तारीफ हो रही है, ओपनड के बारे में बता रहे हैं कि गिफ्ट उसने कैसे खोला। सो यहाँ पर ओपनड के बारे में बता रहे हैं कि उसने गिफ्ट खोला कैसे, और ओपनड तो एक वर्ब है ना, कि उसने वो काम किया कैसे, खोला कैसे। सो यहाँ पे भी लिखेंगे एडवर्ब। अब नेक्स्ट, नीना हैज अ लवली स्माइल। तो नीना की स्माइल कैसी है? लवली है, बड़ी प्यारी उसकी स्माइल है। तो नीना की जो स्माइल है, उसकी जो हंसी है वो बहुत ही प्यारी है। तो यहाँ पे स्माइल के बारे में बात हो रही है कि उसकी जो हंसी है वो बड़ी प्यारी है, ठीक है। तो वो अभी ऐसा कर नहीं रही है, वो उसका काम नहीं है, वो उसके एक क्वालिटी की तारीफ हो रही है, तो ये भी एडजेक्टिव होगा, ठीक है, कि उसकी स्माइल के बारे में बोल रहे हैं। जनरली उसकी जो है स्माइल प्यारी है, तो ये उसकी खूबियां हैं, उसकी जो है क्वालिटी के बारे में तारीफ हो रही है, मतलब ये एडजेक्टिव है। सो हम यहाँ पर भी लिखेंगे एडजेक्टिव, ठीक है, और ये वर्कशीट भी कंप्लीट करेंगे। सो इस तरीके से आपको करना है ये यूनिट नंबर 15। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।